अक्सर देखने में आया है कि दुनिया के मारूफ तरीन स्पोर्ट्समैन और दीगर मशहूर शख्सियात रिटायरमेंट के बाद दिवालिया हो जाती हैं। आज आपको मशहूर अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन के अरूज से तनाज़ुली के सफर के बारे में बताएंगे और इन वजूहात पर भी रोशनी डालेंगे जो एक लम्हे में अमीर तरीन अफराद को कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देती हैं। अमेरिका के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन ने अपने शानदार करियर में बहुत से हरीफों को नॉकआउट किया। बड़े बड़े ताकतवर हरीफों की इनके सामने एक न चलती। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में $300 मिलियन की खती रकम कमाई और दुनिया के अमीर तरीन स्पोर्ट्समैन की फहरिस्त में नुमाया मुकाम पाया। लेकिन 2003 में वो दिवालिया हो गए। दिवालिया होने की वजह से माइक टायसन डिप्रेशन के मसाइल का भी शिकार हो गए। डिप्रेशन से निजात हासिल करने की कोई राह नजर न आई तो उन्होंने कोकेन का नशा करना शुरू कर दिया। इस नशे की वजह से माइक को अमेरिका में जेल भी जाना पड़ा। बहुत हैरानकुन बात यह है कि इतना बड़ा लेजेंडरी प्लेयर जिसने अपने करियर में अरबों रुपए कमाए वो बादशाह दिवालिया हो गया और फिर इसे कैदोबंद का भी सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? इसका सादा सा जवाब ये है कि रिटायरमेंट के बाद माइक टायसन की आमदनी का जरिया अचानक बंद हो गया था और फिर उन्होंने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करने का रिस्क भी नहीं लिया। अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात पूरे करने के लिए माइक ने अपनी कमाई गई दौलत का सहारा लिया। वो हर महीने $4 लाख खर्च किया करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा भी आया कि माइक अपनी कुल दौलत गंवा बैठे। यहाँ तक कि वो अपनी अय्याशियों के चक्कर में $27 मिलियन के मकरूज भी हो गए। इन्हीं हालात में माइक ने अपनी बीवी को तलाक भी दे डाली, जिस पर इन्हें $9 मिलियन बतौर सेटलमेंट के भी अदा करने पड़े। $4 मिलियन फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज को अदा करने पड़े और 13.4 मिलियन IRS को अदा कर दिए। माइक टायसन की नाकामी की 3 वजूहात थीं। पहली ये कि उनके पास माली तालीम नहीं थी। माली तालीम ना होने की वजह से उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स अदा करने में सर्फ कर दिया। यानी जब भी वो कोई बंगला या गाड़ी खरीदते तो एक खतीर रकम टैक्स की नजर हो जाती। इनके दिवालिया होने की दूसरी वजह आमदनी का वाहिद जरिया यानी बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लेना था, जबकि तीसरी वजह रिस्क ना लेना था। माइक ने अपने दोस्तों के मशवरों के बावजूद शेयर्स और अपार्टमेंट्स खरीदे या कोई नया कारोबार करने से एतराज भरता और यूं नाकामी उनका मुकद्दर बन गई। ये जरूरी नहीं कि आप जिंदगी में लिए गए हर रिस्क से फायदा ही हासिल करें। बाज़ औक़ात नाकामियां भी आपका मुकद्दर बन जाती हैं, लेकिन यहाँ जरूरी ये है कि आपने अपनी नाकामी से कुछ नया सीखा या नहीं। अगर आपने अपनी नाकामी से कोई भी ऐसा सबक सीख लिया जो नए कारोबार का आगाज करने में आपके काम आए तो समझ लें आपकी नाकामी अब कामयाबी में बदल गई है।